ऑब्वियसली लाइफस्टाइल इसमें आज बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है, आंखें कमजोर हो रही है। इसमें डाइट का भी कोई रोल है क्या? क्या लोगों का डाइट चेंज हो रहा है जिस वजह से उनकी आंखें कमजोर हो रही है? अल्टीमेटली ना जो बॉडी में डालोगे ना वैसी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। राइट। एंड नाउ वी आर पुटिंग जंक इन द बॉडी। तो एक तो ये सारी डिजीजेस वैसे भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है। हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीजेस है। हाँ। एंड अगर हम बात करें कि आंखों में मेन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, तो इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी करके एक प्रॉब्लम होती है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। ओके। एंड ये क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में डायबिटीज होता है तो उसका असर हमारे आंख के पर्दे पर आता है। तो हमारे पर्दे में सूजन आ सकती है, पर्दे में खून आ सकता है। अगर टाइमली उसको ट्रीट नहीं करा गया तो पर्दा उखड़ भी सकता है, इंसान ब्लाइंड भी हो सकता है। ओके। एंड दिस इज ऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड। राइट। सो वी टेल एवरीबडी जिसको भी डायबिटीज है कि साल में एक बार अपने आंखों का चेकअप, स्पेशली अपने पर्दे का चेकअप तो कराना ही कराना है। बिकॉज अगर इस बीमारी को टाइमली डायग्नोस करके टाइमली ट्रीट नहीं करा गया और एक सर्टेन स्टेज के ऊपर चली गई तो फिर हम आंख को बचा नहीं पाते, फिर अंधापन आ जाता है। राइट। राइट। तो दिस इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स। अच्छा, चश्मा भी अगेन है तो लाइफस्टाइल से ही आ रहा है ना एक तरह से। ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। राइट। डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन इफ यू आस्क मी कि क्या कोई मैजिकल फूड्स हैं आंखों के लिए? हाँ। कि गाजर खाते ना पूरे दिन कि आंखें ठीक रहेंगी, बचपन में सुना है। या पपाया खाते ना, हरी विटामिन सब्जियां ए, खाते बीटा ना। कैरोटीन। सो एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अल्टीमेटली ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बैलेंस डाइट, दे आर गुड फॉर आवर बॉडी। मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आंख में कोई बीमारी हो गई है और आप विटामिन ए गाजर वाजर खाए जा रहे हो तो बीमारी का इलाज हो जाएगा। भाई आंखों की 100 तरह की बीमारियां हैं, हर बीमारी का अपना एक रीजन है, अपनी एक पैथोफिजियोलॉजी है। तो उस पैथोफिजियोलॉजी के अगेंस्ट जो मेडिसिन है वो अगर हम आपको देंगे तो आप ट्रीट होगे। मतलब ऐसे तो विटामिन ए का ना कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, गाजर का कहाँ से आया कि एक्चुअली अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो तो हमारी आंख में एक प्रॉब्लम आती है नाइट ब्लाइंडनेस की, रात को कम दिखता है। राइट। तो ये वाली प्रॉब्लम विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आती है। तो अगर आप ज्यादा गाजर खाओगे, विटामिन ए रिच फूड खाओगे तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर आई प्रॉब्लम्स जिसकी सबका अलग रीजन है और उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। तो जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। अगर मसल लेवल पर ही प्रॉब्लम हो गया है, इलोंगेट हो गई है आईज, तो फिर वो विटामिन ए खाने से तो कुछ नहीं होगा। राइट। साइंटिफिकली स्पीकिंग, आंख लंबी हो गई तो विटामिन ए छोटा थोड़ी करेगा उसको। एग्जैक्टली। ना कोई ड्रॉप छोटा करेगा, ना कोई गोली छोटी करेगी, ना कोई आयुर्वेदा करेगा, ना कोई जड़ी बूटी, ना कोई योगा, ना कोई मसाज। सो अगर किसी की आंख में चश्मा आ गया है और वो चश्मा नहीं पहनना चाहते, देन द ओनली सोल्यूशन टू दैट इज अ सर्जरी। लेजर सर्जरीज हैं, आईसीएल सर्जरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज आजकल एग्जिस्ट करती है। बट दैट इज द ओनली सोल्यूशन अगर आपको चश्मा नहीं पहनना है, चश्मा हटवाना है तो। ये सब तो चलो टेक्नोलॉजी की बात हो गई कि कैसे हम चश्मा हटा सकते हैं। क्या कुछ ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिससे नंबर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि नेचुरल तरीके हैं जिससे नंबर्स को कम कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ एक्यूप्रेशर टेक्निक्स भी होते हैं, ये दबाव, चाइनीज मेडिसिन। इतना डेप्थ में चले गए साइंस के, अब इस क्वेश्चन की तो रेलेवेंस खत्म होगी ना। सी गौरव, अब हाइट 5 से 6 फुट है। अब उसको 6 से 5 में कैसे करूं? कोई गोली आ सकती है ऐसी? नहीं आ सकती। कोई ड्रॉप नहीं ऐसी आ सकती। कोई मसाज नहीं है ऐसी, कोई योगा नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई आयुर्वेदा नहीं है, कोई होम्योपैथी नहीं है। तो उसको तो सर्जिकली करना पड़ेगा ना। सो अगर कोई भी ऐसी बात करता है कि भैया ये खा लो, ये सब्जी खा लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये ड्रॉप डाल लो, शहद डाल लो, घी डाल लो, गुलाब जल डाल लो, गौमूत्र डाल लो, तो कुछ नहीं होने वाला। चश्मा हटाना है तो एक ही तरीका है। सो इसके पीछे जो 100% कॉज है वो यही है कि मसल का वीकनेस जो आ चुका है। एग्जैक्टली। इट्स नथिंग टू डू विद ब्लड सर्कुलेशन, इलॉन्गेशन। हाँ, इलॉन्गेशन। अच्छा, आई ड्रॉप्स आते हैं तो यूजुअली जब ये आई रेड हो जाती है तो इवन लाइक फार्मासिस्ट लोग भी बोलते हैं कि आई ड्रॉप्स डालो। अलग अलग तरह के आई ड्रॉप्स आते हैं, तो क्या बता सकते हो किस किस्म के आई ड्रॉप्स आते हैं और वो आई रेडनेस को कैसे? हजारों तरह के आई ड्रॉप्स हैं। सी गौरव, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे हम तब से बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट साइंस। आंख में रेडनेस आना एक सिम्टम है। इस रेडनेस के पीछे कारण क्या है, दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड। तो रेडनेस तो मेरी वायरल इन्फेक्शन में भी आ सकती है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस जिसको आई फ्लू कहते हैं।
बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आ सकती है, आंख में कोई सूजन होगी तब भी रेडनेस आ सकती है, आंख में ड्राइनेस होगी तब भी रेडनेस आ सकती है, आंख में चोट लग गई, कोई वेसल फट गई, वहां पे खून इकट्ठा हो गया तब भी रेडनेस आ सकती है। तो रेडनेस के तो हजारों कारण है, हर चीज की अलग ड्रॉप है। तो एक वन फिट ऑल ड्रॉप नहीं है इसके लिए। इट इज समथिंग लाइक किसी को बुखार आ रहा है, अब बुखार का क्या कारण है? भाई डेंगू वाला बुखार है, मलेरिया का बुखार है, टाइफाइड का बुखार है, कोविड का बुखार है, तो उसका ट्रीटमेंट दूंगा ना मैं। बट लेकिन ये बुखार वाला बंदा जब फार्मासिस्ट के पास जाएगा तो ये उसको पैरासिटामोल देगा, डोलो देगा, वो खाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कब तक? जब तक उसका रूट कॉज नहीं ठीक करोगे तो प्रॉब्लम बनती रहेगी ना। सो अब आप फार्मेसी वाले के पास जाते हो तो 99% फार्मेसी वाला अगर आपकी आंख में रेडनेस हो रही है ना तो एक एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन दे देता है। और एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ऐसी दवाई है आप डालोगे ना, आज तो सब ठीक हो जाएगा। अब आपको पता है रेडनेस आ रही है, ये दवाई मेरी काम करती है, अब आप उसका मिसयूज करोगे। अब धीरे धीरे मिसयूज करते करते एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और अब दवाई काम करनी बंद कर देगी। अब किसी दिन आपको एक्चुअली वो दवाई चाहिए ना, जब एक्चुअली सूजन बनी है, तब वो काम नहीं करेगी। सो अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अब रेड आई हो रही है ना, लोगों को आलस आता है कि यार डॉक्टर के पास कौन जाएगा, यार चलना 5 मिनट फार्मेसी से ले आते हैं, या फोन कर लेते हैं अपने फ्रेंड को, यार तेरी आंख में प्रॉब्लम हुई थी, तूने कौन सी दवाई डाली। तो कितनी बार ऐसा होता है दवाई काम करती नहीं है, फिर उनको समझ आता है कि डॉक्टर के पास जा रहा है, तब तो बीमारी बढ़ चुकी होती है और आपने ड्रॉप्स वगैरह डाल के और खराब कर दी। किसी की आंख में इन्फेक्शन है, अगर उस इन्फेक्शन में आपने स्टेरॉइड डाल दिया तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगी वो। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडल्ज एंड एंजॉय।